शलोम मेरे प्रियो, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आशा और विश्वास करती हूँ कि आप सब खुदावंद यीशु मसीह के महान सामर्थी नाम में आनंदित और आशीषित हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का हमारा बाइबल वचन लिया गया है भजन संहिता अध्याय 41। यह वचन मैंने क्यों लिया है? यह वचन हमारे लिए तब ज़्यादा जरूरी होता है यह पढ़ना जब हमारे शरीर में इतनी ताकत नहीं रहती कि हम उठकर अपने परिवार को संभाल सके। जब हमारा शरीर बीमारियों से, कमजोरियों से घिरा रहता है, तमाम तरह के शैतान हमारे शरीर पर अटैक करता है, कहीं बीमारी के रूप में, तो कहीं दर्द के रूप में, तो कहीं पेन अचानक से होने लगता है। सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक से बीमारियों ने घेर लिया, बुखार ने घेर लिया, कभी डायबिटीज ने घेर लिया, तो कभी अचानक से हमारी रिपोर्ट में यूरिक एसिड बढ़ गया, कभी अचानक से हमारी रिपोर्ट बीपी हाई दिखा देती है, कभी हमें शुगर की समस्या बता दी जाती है। जब शैतान चाहे वो बीमारी कोई भी हो, जब शैतान एक बीमारी के रूप में हमारी लाइफ के ऊपर अटैक करता है, हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करता है, तो परमेश्वर का यह वचन भजन संहिता 41, जब हम रोज सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम जब इस वचन को पढ़ते हैं, डिक्लेयर करते हैं, इस वचन के द्वारा जब हम प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारी लाइफ में कार्य करता है। जी मेरे भाई बहनों, मैंने ये वचन 3 टाइम घोषणा करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए क्यों कहा है? क्योंकि यदि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी हमें 3 बार 3 टाइम की दवाई देता है, टैबलेट के रूप में या सिरप के रूप में, और हम अवश्य ही डॉक्टर के कहे अनुसार उस दवाई को 3 समय लेते हैं। हालेलुया। तो जब हम डॉक्टर की बातों को इतना सीरियसली लेकर अपने उस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर के बताए गए टाइम के अनुसार लेते हैं, तो परमेश्वर का वचन हम क्यों ना इस रीति से ले, ताकि वह भी हमारे शरीर में एक दवाई का बड़ा और अद्भुत काम करे। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें छुटकारा देता है, बीमारियों से आज़ाद करता है। इसलिए जब भी आप बीमार हो, आपको लगे कि आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, तो इस वचन को अपने प्रेयर रूम में बैठकर पढ़ें, घुटने टेक कर प्रार्थना करें। मेरा विश्वास है कि प्रभु आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। तो आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम मिलकर इस वचन को पढ़ें और इस वचन पर मनन करें। क्या ही धन्य है वे जो कंगाल की सुधि रखता है। विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा, यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा। वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा, तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़। जब वे व्याधि के मारे शैया पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभाल लेगा, तो रोग में उसके पूरे बिछोने को वह उलट कर ठीक करेगा। मैंने कहा, हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मेरे शत्रु यह कहकर मेरी बुराई करते हैं, वह कब मरेगा, उसका नाम कब मिटेगा। जब वह मुझसे मिलने को आता है, तब वह व्यर्थ बातें बकता है, जबकि उसका मन अपने अंदर अधर्म की बातें संचय करता है और बाहर जाकर उसकी चर्चा करता है। मेरे सब बैरी मिलकर मेरे विरोध कानाफूसी करते हैं। वे मेरे ही विरुद्ध होकर मेरी हानि की कल्पना करते हैं। वे कहते हैं, इसे तो कोई बुरा रोग लग गया है। अब जो यह पड़ा है तो फिर कभी उठने का नहीं। मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। परंतु हे यहोवा, तू मुझ पर अनुग्रह करके मुझको उठा कि मैं उनको बदला दूं। मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। मुझे तो खराई से संभाल और सर्वदा के लिए अपने सम्मुख स्थिर कर। इज़राइल का परमेश्वर हवा आदि से अनंत काल तक धन्य है। आमीन फिर आमीन। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बीमारियों से छुटकारा देगा। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और इन वचनों को घोषणा करेंगे, आप परमेश्वर से प्रार्थना करके कहें, प्रभु, आपके वचन में लिखा हुआ है कि जब मैं व्याधि के मारे सैया पर पड़ा हूँ, तब यहोवा आप मुझे संभालेंगे। प्रभु, मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं उठकर अपने परिवार को संभाल सकूं। आप मुझे संभालें ताकि मैं अपने परिवार को संभाल सकूं।
हे परमेश्वर, अपने इस वचन के कहे अनुसार मेरे जीवन में कुछ अद्भुत कर, ताकि मैं चंगा हो जाऊं और मैं तेरी महिमा करने पाऊं। जब मैं बीमार और बिस्तर पर हताश पड़ी होंगी, तब आप मुझे संभालेंगे। खुदा, आपने कहा है, आप अपने वचन के पक्के हैं। आप परमेश्वर से उनके वादों को लेकर उन्हें स्मरण करवाएं। मेरे प्रियो, जब जब आप परमेश्वर के सामने इन वचनों को डिक्लेयर करेंगे, तब परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अद्भुत करेंगे। आप बोलें, इसलिए मेरे पिता, मेरे प्रभु, आप मुझे संभालें, मुझे चंगा करें। परमेश्वर यहोवा मुझ पर अनुग्रह करें, मुझे चंगा करें। मेरे प्रियो, और यदि हमसे कोई भी जाने अनजाने में भी कोई गलती या पाप हुआ है, तो अपने पापों को परमेश्वर के सामने रखें और बोलें, मैंने पाप किया है, प्रभु मेरे पापों को क्षमा करें। जब आप इस तरीके से प्रार्थना करते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, विश्वास करें, प्रभु आप पर दया करेगा। वह आपकी प्रार्थना को सुनता है। आपको लगेगा कि मैंने प्रार्थना की, लेकिन मुझे कुछ भी चंगाई नहीं दिखाई दे रही। मेरे प्रियो, जब आप कोई दवाई भी खाते हैं, तो उस दवाई को भी आपके शरीर में कार्य करने के लिए 1 घंटा, 2 घंटा या 4 घंटे भी लग जाते हैं, और फिर जाकर वह दवाई आपकी पूरी बॉडी में कार्य करती है। इसी तरह जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हमें लगता है कि कुछ भी असर नहीं हो रहा है, मैं हीलिंग चंगाई नहीं पा रही हूँ, और मेरे शरीर में अभी भी वही लक्षण बने हुए हैं। मेरे प्रियो, लेकिन आपको पता नहीं है कि स्वर्ग में आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है। आपकी बीमारियों का इलाज शुरू हो चुका है। जब आप इन वचनों को रोज सुबह शाम अंगीकार करते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को मजबूर करते हैं और परमेश्वर के वचनों को बार बार उसको स्मरण करवाते हैं, तो एक दिन आप अपने जीवन में अपने अद्भुत चमत्कार को, अपनी चंगाई को अवश्य देखेंगे। क्योंकि बाइबल बताती है, परमेश्वर अपने वचन से बाहर जाकर काम नहीं करता। उसने अपने वचन को अपने नाम से ज़्यादा महत्व दिया है। अगर आप उसके वचन के द्वारा डिक्लेयर करते हैं, घोषणा करते हैं, तो बाइबल बताती है आप जरूर छुटकारा पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं पूरा विश्वास करती हूँ और आशा और उम्मीद करती हूँ कि आज इस वीडियो के द्वारा प्रभु ने आपको बहुत आशीष दी है, और मैं विश्वास करती हूँ इस वचन को पढ़ते पढ़ते परमेश्वर ने आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी में चंगाई के कार्य को शुरू कर दिया है। और आप विश्वास करें, आप चंगे हो चुके हैं, आप हील हो चुके हैं, आपने छुटकारा पा लिया है। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान महान सामर्थी परमेश्वर। रे बिशिंदोरी खलाबा शेंदे रे बिलाबा शांदारा बाला खंदोरिया रबा टिकलोरिया रबा शेंदे रे बेरे 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 बे। थैंक यू होली स्पिरिट। मेरे प्यारे प्रभु जी, खुदावन राजाओं के राजा, महान सामर्थी परमेश्वर प्रभु जी, आज मैं अपने तमाम प्यारे भाई बहनों को आपके पवित्र सामर्थी हाथों में सौंपती हूँ। राजाओं के राजा, महान अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर प्रभु, यदि आज इनमें से कोई भी रोग बीमारी में पड़ा है, कोई भी दर्द पीड़ा में प्रभु, किसी के भी पेट में दर्द है, कोई इन्फेक्शन है, कोई दर्द है, स्वेलिंग है मेरे परमेश्वर को, किसी को बीपी हुआ है, किसी को शुगर है प्रभु, किसी को हेडेक है प्रभु, को किसी रीति का भी दर्द या बीमारी क्यों ना हो प्रभु, आज हम हर सारी बीमारियों के खिलाफ आते हैं यीशु के नाम से। मेरे प्रभु, आपका वचन कहता है प्रभु, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंध जाएगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खुल जाएगा। मैं यीशु के नाम से आज इनकी सारी बीमारियों को बांधती हूँ। मत्ती 18:18 में यीशु के नाम से इनके जीवन में चंगाई को खोलती हूँ, छुटकारे को खोलती हूँ, हीलिंग्स को खोलती हूँ, डिलीवरेंस को खोलती हूँ। यीशु के नाम से छूट जाओ, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। रेबे शिंदरा ला खंदो रेबे शिंदरा बराबरबा और रला रबा शेखेले रे खंदरा बराबर शिंदरा बराबरबा। थैंक यू होली स्पिरिट। छू लीजिए मेरे प्रभु, आज मेरे हर एक भाई बहन चंगे होने पाए, यीशु के नाम से छुटकारे को पाए। मैं इनके जीवन में चंगाई की घोषणा करती हूँ, हीलिंग की घोषणा करती हूँ, डिलीवरेंस की घोषणा करती हूँ। इसी समय छूट जाओ, इसी समय चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। प्रभु, आपकी चंगाई को, आपकी चंगाई की सामर्थ को मैं इनके शरीर में खोलती हूँ। प्रभु, तेरी सामर्थ इनके शरीर में बहने पाए। प्रभु, इनके शरीर चंगे हो जाए इसी समय। राइट नाउ चंगे हो यीशु के नाम से, राइट नाउ चंगे हो जाओ यीशु के नाम से, छूट जाओ यीशु के नाम से। और रिबा शिंदरा रबा
शिकंदरा बराबरबा। थैंक यू माय लॉर्ड जीसस। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे प्रभु, इन्हें छूने के लिए प्रभु, इन्हें चंगा करने के लिए मेरे प्रभु। आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो माय लॉर्ड। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, आपका नाम महिमा पाए। पिता यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।